हेलो, मेरा नाम हरिओम पाठक है और स्वागत है आपका क्रेजी पाठक में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने 50 दिन के लिए निकला हूँ भारत भ्रमण के लिए, जहाँ मैं इंडिया के नेचर और कल्चर को क्लोजली देख रहा हूँ। और मैं निकल गया हूँ दुनिया के सबसे ऊंचे शिव टेम्पल तुंगनाथ की तरफ, जहाँ पे कहा जाता है भगवान शिव जी के हाथों की पूजा होती है। और इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि कैसे मैं बिना किसी टैक्सी और बस के लिफ्ट मांग के पहुंच जाता हूँ तुंगनाथ, और कैसे मैं सुबह 4 बजे अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देता हूँ और मंदिर पहुंचने के बाद 2 किलोमीटर ट्रैक करके चंद्रशिला पहुंच जाता हूँ। तो पंचायत भवन के छत के नीचे मेरी टेंट लगा के पूरी रात बिताने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ नारायण कोटी से तुंगनाथ की तरफ। और अब इतने ब्यूटीफुल विलेज में रहने के बाद अब इस जगह को टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। और अब हम जा रहे हैं गुप्त काशी से ओखीमठ, और ओखीमठ से हम बस या फिर कोई वाहन देखेंगे या फिर लिफ्ट मांग के जाएंगे तुंगनाथ की तरफ। और तुंगनाथ जाने के लिए पहले हमको जाना होगा चोपटा। और ये जो तुंगनाथ है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक पे जो शिव टेम्पल है वो वहीं पे है, और हम जाके वो देख रहे होंगे। मेरी नाक और मेरे मुंह की हालत आप देख रहे होंगे क्या है। ये इसलिए है क्योंकि मैं केदारनाथ से आ रहा हूँ। मैं ऐसे निकल तो गया था, मगर मैंने जितना ये आसान सोचा था उतना ये होने नहीं वाला है। मुझे लिफ्ट मिल ही नहीं रही। तो इतने ब्यूटीफुल गांव से होते हुए अब निकलते हैं अपनी आगे की तरफ। और लिफ्ट जो है वो तो बड़ा मुश्किल है। 1 से 1.5 घंटे इतना भारी बैग लेके चलने के बाद मुझे आखिरकार मेरी पहली लिफ्ट मिल ही जाती है। कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। यूं ही चला चल रही जीवन गाड़ी है समय पैया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। फाइनली इतनी धूप में 1-2 घंटे चलने के बाद मुझे एक और लिफ्ट मिल जाती है। तो फिर इतने भयंकर एडवेंचर के बाद मैं पहुंच जाता हूं जहां मुझे पहुंचना था। यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी शांतिपूर्वक है। यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे भी पहाड़ है, और रास्ते भी एकदम एडवेंचरस और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ की शांति और वातावरण देख के मेरी सारी थकान दूर हो गई थी, और बस ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जन्नत में आ चुका हूँ। हेलो, ये मेरे पीछे जो है ये वादिया काफ़ी सुंदर है, और काफ़ी सारे लिफ्ट लेने के बाद अब मैं लगभग पहुँच ही चुका हूँ चोपटा। और सिर्फ कुछ ही देर बाद मैं चोपटा के यहाँ पहुँच जाऊँगा, और आज मैं वहीं पे रेस्ट करूँगा क्योंकि अब मैं बहुत ट्रैकिंग कर चुका हूँ और अब मेरी हालत आप देख रहे होंगे। तो वाह, ये देखो, लग रहा है ना एकदम वो जन्नत वाला वाइब। अब 13,000 की फ़ोन में मैं यही क्वालिटी दिखा सकता हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा क्वालिटी देखना है तो यहाँ पे आ जाइए, और इजी बताऊँ तो सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आईफोन ले लूँ। मजाक कर रहा हूँ, बट सब्सक्राइब कर देना, ये मजाक नहीं कर रहा मैं।
तभी हमें एक और लिफ्ट मिल जाती है, मगर उस गाड़ी में ज़्यादा जगह ना होने की वजह से मैं अमित भाई को उसी में बिठाता हूँ और अपना बैग उनको दे देता हूँ। सो बैग लेके भैया जा रहे हैं, चलो मिलते हैं आगे। सो चोपता की राह पे है हम, और हमारा जो लगेज है वो मैंने एक जो मेरे साथी थे उन्हीं के सामने उन्हीं को दे दिया और वो बैठ गए गाड़ी में, और मैं विदाउट लगेज फ़ोन लेके इन वादियों में चल रहा हूँ। वो डायरेक्ट चौपटा पहुँच जाएंगे गाड़ी से, मैं चल के जा रहा हूँ, 3 किलोमीटर चलना होगा मुझे। चलो चलो। सो इन वादियों में स्वागत है आपका। तो जाहिर सी बात है कि मेरे कैमरे में वो नहीं आ रहा होगा जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। मैं पैदल चल रहा था और ये शायद भगवान को पसंद नहीं था, तो मुझे मिल जाते हैं एक बाइक वाले भैया। जबरदस्त बाइक है यार, आवाज आ रही है। चलिए फिर जहाँ पे सबकी 4 व्हीलर रुकी होती है वहाँ पे भैया की हीरो होंडा धड़धड़ा के आगे निकल रही होती है। मैं धड़धड़ा के भैया के हीरो होंडा में जा ही रहा होता हूँ, इतने में मुझे अमित भाई अपनी 4 व्हीलर में दिख जाते हैं। तो फिर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से हम अपना बैग लेते हैं और फिर पहाड़ों की ओर से ऊपर जाने लग जाते हैं। तो शाम हो चुकी थी और दिन भर इतना भयंकर एडवेंचर करने के बाद मैं खाना खा के शांति से अपना टेंट लगाता हूँ और सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह हमें ट्रैकिंग भी करनी थी। मेरा टेंट है। तो फिर रात भर अपने टेंट में सोने के बाद हम सुबह सुबह 4 बजे अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। और ये है हालत मेरी कुछ ठंडी से। तो चलिए आज का जो हमारा ट्रैकिंग है चोपता का, हम और क्योंकि सुबह रात को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सुबह सुबह, तो अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे पर दिखा देंगे, ठीक है। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल और 1-8 घंटे में पहाड़ों सनराइज भी हो जाएगा हो गया वहाँ से। तो सूरज की किरणें जो है वो आने ही वाली है, और हम जितना ऊपर जा सकते हैं लेट्स ट्राई। ओम नमः शिवाय। चलो लेट्स गो। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो आखिरकार इतनी ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंच जाते हैं तुंगनाथ टेम्पल। और जब मैं मंदिर पहुंचा मेरे दिल को एक सुकून मिला और सारी थकान दूर हो गई। फिर कुछ समय मंदिर में बिताने के बाद और भगवान के दर्शन के बाद मैं निकल पड़ता हूँ चंद्रशिला की तरफ, जहाँ भगवान श्री राम ने तपस्या की थी।
सो हेलो, दुनिया के सबसे ऊंचे शिव टेम्पल तुंगनाथ, और उससे भी 1 किलोमीटर ऊपर अभी मैं चंद्रशिला पे हूँ। ये रहा चंद्रशिला, और यहाँ से जो व्यू है वो काफी सुंदर है। और ठीक 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद यहाँ पे चंद्रशिला का पीक आता है, जहाँ पे श्री राम जी ने जब रावण का वध किया था तो यहाँ पे आए थे, क्योंकि उनने एक ब्राह्मण वध किया था। रावण जो थे वो ब्राह्मण थे, तो फिर वो यहीं पे मेडिटेट किए थे, प्रयासित किए थे। और यहाँ पे ये माता जी का मंदिर भी है। और जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक पे शिव टेम्पल है तुंगनाथ, यहाँ पे उसके भी ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर आएंगे तो ये चंद्रशिला पीक आ रहा होगा। नॉर्मली यहाँ पे बहुत बर्फ होती है, बट अभी जो महीना चल रहा है मई का, अभी यहाँ पे कोई भी बर्फ नहीं है। This is for you.